हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे सर्कल चैप्टर फॉर ग्रेड 10। ऑलरेडी हमने सर्कल के बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है। सो आज का जो कंटेंट है वो हम इन डीप सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंगल्स एसोसिएटेड विद सर्कल एंड उसके आर्क के बारे में कुछ बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। सो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, आर्क ऑफ सर्कल। सो सर्कल में आर्क क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि सर्कल में कॉर्ड्स होते हैं, सर्कल में सिकेंड्स होते हैं, सर्कल में डायमीटर होता है एंड सर्कल का रेडियस होता है। ये जो सारी चीजें हैं ये सब सर्कल को आर्क में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई सर्कल और यहाँ पे मैं एक सिकेंड ड्रॉ कर रही हूँ। लेट दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी। ए और बी पॉइंट पे उसने सर्कल को इंटरसेक्ट किया, ये एक पार्ट बना, ये एक पार्ट बना, पूरा सर्कल हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ईच पार्ट जो है ये बन गया एक आर्क। अभी इस आर्क को हम नेम क्या देंगे? क्या इसको हम ए बी आर्क बोलेंगे? नो। व्हाई? बिकॉज दोनों आर्क में सेम नेम्स हो जाएंगे तो हम उसको नाम नहीं दे पाएंगे। सो यहाँ पे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हम कोई दूसरा पॉइंट लेंगे, ए बी को छोड़ के। अदर देन इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम अलग से पॉइंट लेंगे। लेट दिस पॉइंट एट सी एंड यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट डी। सो यहाँ पे अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूं ई, तो मैंने 3 पॉइंट सर्कमफेरेंस में लिया अदर देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी, उसको छोड़ के मैंने अलग से 3 पॉइंट लिया है। मैं आर्क को नेम कैसे करूंगी? ये जो आर्क है इसको हम बोलेंगे आर्क ए डी बी। इस आर्क को हम नाम देंगे आर्क ए सी बी और आर्क ए ई बी। कोई 3 पॉइंट पे हम उसको नेम करेंगे जिससे स्टार्ट और एंड पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और बीच में जो पॉइंट हमें कन्वीनियंट लगेगा उस पॉइंट को हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी और ई 2 पॉइंट थे, हमने सी को भी लिखा, ई को भी लिखा, दोनों सेम आर्क है फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर। हमें दिख रहा है एक आर्क बड़ा है और एक आर्क छोटा है। सो जो छोटा आर्क है आर्क ए डी बी, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क और ये दोनों आर्क को हम बोलते हैं मेजर आर्क। माइनर मीन्स छोटा आर्क, मेजर मीन्स बड़ा आर्क। सो यहाँ पे साइज में ए सी ई और ए ई बी दोनों बड़े दिख रहे हैं। तो ये बड़ा वाला जो आर्क है दैट इज कॉल्ड एज मेजर आर्क और ये छोटे वाला आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क। अभी अगर मैं यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करूंगी, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल एज ओ। सो यहाँ पे जो सर्कल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये डायमीटर है। डायमीटर सेंटर से डिवाइड करता है, तो यहाँ पे दोनों जो आर्क बनेंगे दोनों आर्क सिमिलर साइज के होंगे। यहाँ पे कोई मेजर आर्क या माइनर आर्क नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करूंगी ई पॉइंट से, लेट इट फिनिश एट पॉइंट एफ। ई एफ कॉर्ड हो गया। सो ई एफ कॉर्ड भी अगेन सर्कल को ये पार्ट और ये पूरे पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड किया। सो यहाँ पे एफ सी ई जो है माइनर आर्क बन जाएगा और एफ डी ई जो है वो मेजर आर्क बन जाएगा। नाउ कमिंग टू रेडियस। रेडियस आर्क कैसे क्रिएट करता है? क्योंकि रेडियस तो सर्कमफेरेंस से क्रॉस करता नहीं है, तो वो कैसे क्रिएट करता है? लेट्स सी दैट। मैंने यहाँ पे अगेन एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर मैंने लिया है ओ। अभी ओ से मैं एक रेडियस ड्रॉ करूंगी, लेट इट एज ओ ई। अगेन मैं और एक रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ ओ डी। अभी ये जो रेडियस दोनों मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी हमारा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। तो ये एक माइनर आर्क बन गया और ये एक मेजर आर्क बन गया। तो जब हम रेडियस के पास आते हैं तो 2 रेडियस मिलके जो सर्कल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हमें 2 आर्क मिलता है, एक मेजर आर्क एक माइनर आर्क। इसमें और क्या स्पेशलिटी है? जब हम 2 रेडियस को ज्वाइन करते हैं सेंटर से, सो वहां पे हमें एक एंगल मिलता है। तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। व्हाई? बिकॉज जो वर्टेक्स है एंगल का वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक एंगल ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। लेट इट एज पॉइंट ए, ये सी और ये बी। 3 पॉइंट लिया मैंने सर्कल के सर्कमफेरेंस पे और मैंने ए सी बी 3 पॉइंट को जोड़ा। जोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे एक एंगल मिला। क्या मैं इस एंगल को सेंट्रल एंगल बोल सकती हूँ? नो, बिकॉज जो वर्टेक्स है एंगल का वो सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है। सो हम इसको सेंट्रल एंगल नहीं बोल सकते। अभी ये सेंट्रल एंगल और ये जो आर्क है इसके बीच में क्या रिलेशन बिल्ड होता है? ये जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है और ये जो आर्क का मेजरमेंट है बोथ आर इक्वल। अगर ये 70 डिग्री है ये भी 70 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री होगा,
ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। सो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द माइनर आर कनेक्टेड टू इट। यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा लेती हूँ, देन मेजर ऑफ आर ई डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई ओ डी, दैट इज थीटा। अभी अगर ये बड़े वाले एंगल को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट सी ले रहे हैं, ई सी डी। ये जो आर्क है, इस आर्क का मेजरमेंट क्या होगा? जो सर्कल है, टोटल सर्कल है, उसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, ये हमें पता है। कंप्लीट राउंड इज 360 डिग्री। ये जो सर्कल का पार्ट बच गया, दैट इज मेजर ऑफ आर ई सी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर, दैट इज 360 डिग्री। माइनर आर का मेजरमेंट हमने क्या निकाला था? थीटा। सो ये क्या बन जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा, और सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा उसको माइनस करने के बाद हमें मेजर आर्क का मेजरमेंट मिल जाएगा। अभी अगर हम आधा सर्कल लेंगे तो हाफ ऑफ द सर्कल और सेमी सर्कल का मेजरमेंट 180 डिग्री, बिकॉज हम 360 से उसको आधा कर रहे हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि आर्क का मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट होता है और सेंट्रल एंगल क्या होता है, उसका आर्क के साथ क्या कनेक्शन होता है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्क कैसे बनते हैं। सो आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक फिगर दिया है, जिस फिगर के हिसाब से DEFG कॉन्साइक्लिक पॉइंट से अन्य सर्कल, कॉन्साइक्लिक मींस एक सिंगल सर्कल में वो सर्कुलर में है, एक के बाद एक। सेंटर ऑफ द सर्कल इज C। हमें दिया है ECF का मेजरमेंट 70 डिग्री, हमें एंगल का मेजरमेंट दिया है ECF, दिस इज 70 डिग्री। एंड आर्क DGF, ये वाले आर्क के लिए हमें मेजरमेंट 200 डिग्री दिया है। हमें फाइंड करना है आर्क DE का मेजरमेंट और आर्क DEF का मेजरमेंट। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो गिवन एंगल ECF 70 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क DGF 200 डिग्री। टू फाइंड आर्क DE एंड मेजर ऑफ आर्क DEF। अभी हमें दिया है एंगल EDF 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री है तो ये जो आर्क है EF 70 डिग्री होगा। मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन एंगल ECF 70 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट दिया है, सेंट्रल एंगल है, तो इसका मेजरमेंट आर्क का सेम होगा। अगर ये 70 डिग्री है और ये 200 डिग्री है, इस आर्क का मेजरमेंट क्या होगा? मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये और ये तीनों मिलके कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के होंगे। ये तीनों को मिलके 360 डिग्री हो रहा है। अभी इसमें से हमें किस किस का मेजरमेंट पता है? इसका और इसका। सो मेजर ऑफ आर्क DE प्लस इसका मेजरमेंट 70 प्लस इसका मेजरमेंट 200, 360। नाउ मेजर ऑफ आर्क DE प्लस ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे 270 इज इक्वल टू 360। मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू ये 270 जाके 360 से माइनस हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 90 डिग्री। सो DE का मेजरमेंट जो है, इसका मेजरमेंट जो है आर्क का, वो निकला हमारा 90 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क DEF। अभी DEF हमें निकालना है। ये 90 है, ये 70 है, तो दोनों मिलके DEF हो रहे हैं। मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF। इसका मेजरमेंट हमने निकाला 90 डिग्री, इसका 70 डिग्री गिवन है। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 160 डिग्री। सो ये दोनों मिलके हुआ 160 डिग्री। सो पहले हमने लिया कंप्लीट सर्कल को 360 डिग्री, जिसमें से दो पार्ट हमें पता था, तो दोनों को ऐड करके 360 से माइनस किया तो हमें थर्ड पार्ट पता चल गया। ये थर्ड और ये फर्स्ट दोनों को मिला के हमने जो बड़े वाले आर्क है उसका मेजरमेंट निकाला। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि आर्क का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। सो अभी तक हमने आर्क के मेजरमेंट के बारे में सीखा। अगर हमें दो आर्क गिवन है एक सर्कल में, सो उसकी कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूफ करेंगे? सो अगर मेरे पास ये एक सर्कल है जिसमें इसका सेंटर है O और इसके दो रेडियस है OA एंड OB। लेट द एंगल इज 70 डिग्री। ये 70 डिग्री दिया है, तो ये जो आर्क है ये भी 70 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे और एक सर्कल इसके अंदर ड्रॉ कर रही हूँ, सेम सेंटर है, यहाँ पे ये C और D पॉइंट पे सर्कल को रेडियस इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस OC और OD जो है छोटे वाले सर्कल के रेडियस है। सो ये D और AB दो आर्क मिल रहे हैं। क्या दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे? मेजरमेंट सेम होंगे, डेफिनेटली सेम होंगे। दोनों का जो सेंट्रल एंगल है वो कॉमन है, तो ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा। बट क्या
क्या दोनों कोइंसाइड होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें इसका और इसका जो साइज है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं होगा। एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से आर्क का मेजरमेंट इक्वल होगा, बट दोनों का जो साइज है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बिकॉज इसका जो रेडियस है वो दोनों के लिए वेरी कर रहा है। दो आर्क सेम सर्कल के कॉन्ग्रुएंट किस मेजरमेंट पे होंगे? जहाँ पे दोनों के मेजरमेंट और रेडियस इक्वल होंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि कॉन्ग्रुएंसी हमें कैसे पता चलता है। अगर मेरे पास ये सर्कल है और ये मेरा सेंटर O है, यहाँ पे एक मैं कॉर्ड ड्रॉ कर रही हूँ। सो लेट ए बी एज द कॉर्ड और यहाँ पे दूसरा कॉर्ड आ रहा है। सो यहाँ पे दूसरा कॉर्ड है B एंड C। अगर मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करती हूँ OA एंड OCOB। सो यहाँ पे हमें दो आर्क मिला, आर्क AB एंड आर्क BC। देयर इज ए थ्योरम कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट आर्क थ्योरम। सो उस थ्योरम के हिसाब से अगर दो आर्क एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एज पर द थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, वो जो कॉर्ड्स वहाँ पे बनते हैं वो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, देन ये दोनों कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हमें प्रूफ करना है इसको। इसके हिसाब से गिवन लिखे हैं, गिवन है O is the center of circle with RAB and RBC. To prove is chord AB congruent chord BC. ये दोनों congruent दिया है, ये दोनों congruent हमें प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है AOB BOC. So in triangle AOB and triangle BOC, AO congruent, CO radius same circle. Now OB जो है is equal to OB कॉमन साइड। यहाँ पे मैंने कॉमन साइड लेके किया है। आप अगर कॉमन साइड ना लेके इसको अलग भी करोगे दोनों साइड को तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज रेडियस सिमिलर सर्कल। मेजर ऑफ एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट, मेजर ऑफ एंगल BOC, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। क्योंकि दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट सेम है, इसका मेजरमेंट सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC साइड, एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। देन AB कॉन्ग्रुएंट BC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया है। प्रूव्ड अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर कॉर्ड सिमिलर है तो आर्क ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? सेम हम ट्रायंगल्स लेंगे और यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है और ये जो है गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है। तो साइड 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 थ्योरम के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि सेंट्रल एंगल है तो हमारे आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि ये जो थ्योरम है उसको प्रूफ कैसे करना है। इसका जो कन्वर्स थ्योरम है वो आप खुद प्रूफ कर सकते हो, जैसा मैंने प्रूफ आपको बोला। आप खुद प्रूफ करके देखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उसका प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगी। सो इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक फिगर दिया है कि ये जो सर्कल है, सर्कल में हमें 3 कॉर्ड्स दिया है। तीनों कॉर्ड को जोड़ के उसने ट्रायंगल बनाया है जो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मींस तीनों जो साइड है वो इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो आर्क है, तीनों आर्क QR RS QS तीनों कॉन्ग्रुएंट है एंड मेजर ऑफ QRS ये बड़े वाले आर्क का मेजरमेंट 240 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं उसका प्रूफ। ये जो गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल QRS इज इक्विलेटरल, दैट इज गिवन टू अस। देन RS कॉन्ग्रुएंट, QS कॉन्ग्रुएंट QR, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड इक्वल होंगे। द साइड्स आर कॉर्ड्स RS QS एंड QR आर कॉर्ड्स ऑफ अ सिंगल सर्कल। तो तीनों एक ही सर्कल के कॉर्ड्स है। अगर तीनों एक ही सर्कल के कॉर्ड्स है और तीनों कॉन्ग्रुएंट है, देन RS कॉन्ग्रुएंट QS कॉन्ग्रुएंट QR आज पर कॉन्ग्रुएंट थ्योरम। सो कॉन्ग्रुएंट थ्योरम के हिसाब से अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हमारा फर्स्ट जो था प्रूफ वो हो गया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन। अभी ये जो पूरा सर्कल है इसमें हमें 3 आर्क्स दिख रहे हैं, मेजर ऑफ RS प्लस मेजर ऑफ QS प्लस मेजर ऑफ QR 360 डिग्री, क्योंकि ये और ये तीनों मिलके पूरा सर्कल क्रिएट कर रहे हैं तो तीनों का जो मेजरमेंट है 360 डिग्री होगा। ये तीनों जो है वो इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है देन मेजरमेंट ऑफ RS प्लस मेजरमेंट ऑफ, हम QS की जगह पे RS और
क्यू आर की जगह पे भी आर एस लिख सकते हैं रिप्लेस करके, क्योंकि तीनों इक्वल है। आर एस प्लस मेजर ऑफ आर एस, हम तीनों की जगह पे रिप्लेस कर दिया आर एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तीनों को 3 बार लिखने से अच्छा है हम 3 मल्टीप्लाइड एक ही बार लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाइड मेजर ऑफ आर एस इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर एस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड 3। अब ये 3 आके इधर डिवाइड हो गया तो हमें क्या मिला 120 डिग्री। 120 डिग्री मिला एक आर्क का मेजरमेंट। एक आर्क का मेजरमेंट अगर 120 है तो इसका भी 120 और इसका भी 120, बाकी दोनों का भी 120 होगा। हमें मेजर करना है क्यू आर एस, ये बड़ा वाला आर्क। सो 120 प्लस 120 करूंगी तो मुझे बड़ा वाला आर्क मिल जाएगा। सो आर क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर एस प्लस मेजर ऑफ आर क्यू आर। तो ये 120 प्लस ये 120 हो गया 240 डिग्री। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया है प्रूव्ड। सो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो उसके हिसाब से कॉर्ड्स हमारे इक्वल हुए। कॉर्ड्स इक्वल हुए तो आर्क इक्वल हुए। अगर आर्क इक्वल है तो तीनों के मेजरमेंट मिलके 360 डिग्री होते हैं। तो हमने 3 डिवाइड करके एक आर्क का मेजरमेंट निकाला तो दोनों आर्क का मेजरमेंट उसका 2 टाइम्स होगा तो 240 डिग्री। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि कैलकुलेशन कैसे हुआ। जितना हमने थ्योरम सीखा वो आपको क्लियर हुआ है। बहुत मजा आया मुझे ये सिखाते हुए। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा सीखते हुए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए, ट्रिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सर्कल के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।